अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज मैं आपको जो उम्रा करने गए थे उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में पूरी बात बताना चाहती हूँ। तो कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिनके बारे में सुनकर ही दिल काँप उठता है। इंसान अपनी आंखों के सामने ज़िंदगी को टूटते, बिखरते और ख़त्म होते देख लेता है, मगर फिर भी समझ नहीं पाता कि सब कुछ इतना अचानक, इतना तेज़ी से, इतना दर्दनाक कैसे हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ उस रात में, उस अंधेरी, सुनसान और सन्नाटे से भरी हुई रात में, जब मक्का से मदीना जा रही एक बस में बैठे 50 से ज़्यादा हाजी अपने दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश लेकर सफ़र कर रहे थे, हम अल्लाह के घर मेहमान हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र होगा। उनके कदम जन्नत की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उनका जिस्म दुनिया की मिट्टी में दफन हो जाना था और उनकी रूह आसमान में उठाई जाने वाली थी। ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, ये सब्र की कहानी है, ईमान की कहानी है और मौत की हकीकत की कहानी है जिससे कोई भाग नहीं सकता। तो दिन बहुत खूबसूरत था, सूरज की रोशनी, सुनहरी हवाएं थी ठंडी ठंडी, और इन हवाओं में एक अजीब सी मिठास, एक अजीब सी रूहानी खुशबू फैली हुई थी। होटल के बाहर बड़ी बड़ी बसें खड़ी थी और उनमें बैठते हुए लोग बिल्कुल अपने घर के किसी मैरिज हॉल में बैठने जैसा आराम महसूस कर रहे थे। वहाँ मौजूद हर हाजी के चेहरे पर मुस्कान थी। कोई अपने फ़ोन से सेल्फी ले रहा था, कोई अपने बच्चों को वीडियो कॉल पर मुस्कुराकर बात कर रहा था, कोई अपनी बीवी का हाथ पकड़े बोल रहा था कि देखना, कल सुबह हम रोज़ाए रसूल की जियारत करेंगे। तो किसी बुजुर्ग ने छड़ी पकड़ी हुई थी और अपनी बेटी से बोल रहा था, मदीना मेरी उम्र से भी ज़्यादा हसीन है, बस एक नज़र पड़ जाए, फिर चाहे मेरी हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाए। किसी और ने बस में बैठते हुए कहा, अल्लाह ने बुलाया है तो ज़रूर कुछ अच्छा लिखा होगा। लेकिन किसे पता था कि आज की रात उन्हीं की किस्मत का आखिरी पन्ना बंद होने वाला है। तो बस के अंदर का माहौल कुछ किसी इबादत खाना जैसा था। कुछ लोग कुरान पढ़ रहे थे, कुछ तस्बीह घुमा रहे थे, कुछ कलमाए तैयबा पढ़ते हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे। एक जगह 3 बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमारी मौत इस सफ़र में हो गई तो हमें गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाजी की मौत मौत नहीं होती, वो तो मेहमान की वापसी होती है। उनकी ये बात सुनकर बाकी दोनों हंसने लगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही अल्फाज कुछ घंटों बाद हकीकत बन जाएंगे। तो धीरे धीरे रात उतरने लगी, सड़कें सूनी हो गई, बस के आगे सिर्फ हेडलाइट की पीली रोशनी थी। हवा में हल्का धुआं था, शायद दूर कहीं कोई ट्रक गुजर रहा हो। ड्राइवर ने गाड़ी धीमी कर दी और कहा, आगे धुंध है, सब लोग सीट बेल्ट लगा लो। कुछ लोगों ने लगा ली, कुछ ने मजाक किया, कुछ ने कहा क्या होगा, अल्लाह मालिक है। बस एक माँ ने अपने 14 साल के बेटे को कंधे पर सिर रखकर सुना रही थी कि बेटा, जब हम मदीना पहुँचेंगे ना तो हम सबसे पहले मस्जिद नबवी में जाएंगे, फिर तुम रोज़ाए रसूल को सलाम करना और बस दुआ मांगना। उसके बेटे ने कहा कि हाँ माँ, मैं दुआ करूँगा कि आप हमेशा खुश रहो और सही सलामत रहो। तो उसकी माँ मुस्कुराते हुए हंस दी। किसे पता था कि वो बच्चा और वो माँ दोनों अगले कुछ घंटों में दुनिया छोड़ देंगे। तो ड्राइवर को कुछ अजीब लगा। सड़क पर हल्का मोड़ था, लेकिन अचानक से सामने कोई भारी वाहन खड़ा नजर आया। दूरी इतनी कम थी कि ब्रेक का कोई फ़ायदा नहीं था। बस में बैठे एक हाजी को अचानक नींद से जाग कर अजीब एहसास हुआ। उन्होंने सीट पकड़ते हुए अपनी बीवी से कहा, कसम से दिल घबराया है, कोई आयत पढ़ लो। बीवी ने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू करी और फिर एक पल, बस एक ही पल में और दुनिया बदल गई। इतना तेज़ धमाका हुआ कि सीट पर बैठे लोग हवा में उछल गए, कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ गए, चीखें गूंजने लगी, बस आगे की तरफ से धड़कने लगी। कुछ ही सेकंडों में आग ने पूरा शरीर घेर लिया। किसी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर धुआं इतना था कि नज़र नहीं आ रहा था। किसी ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, मगर कांच जलकर नरम हो चुका था। कोई या अल्लाह पुकार रहा था, कोई अपने बच्चों को सीने से लगा रहा था, कोई अपनी बीवी का हाथ पकड़कर कह रहा था, शहादत नसीब हो रही है, सब्र करो।
تو आग इतनी भयानक थी कि लोग घबरा कर अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहे थे। एक महिला अपनी बेहोश बूढ़ी माँ को उठाकर बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि वो खुद दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते जल गई। कई लोग बस के बीच फंस गए, कई आगे कई पीछे। कुछ ही मिनटों में बस का पूरा ढांचा आग के गोले जैसा हो गया। तो कुछ लोग धुएं से बेहोश हो गए, कुछ जलकर वहीं शहीद हो गए, कुछ खिड़की तोड़कर बाहर कूदे, लेकिन बाहर की ज़मीन भी जल चुकी थी। एक युवक ने 2 लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकाला, लेकिन तीसरा बचाते बचाते वो भी गिर पड़ा और धुएं में दम घुटकर उसका भी इंतकाल हो गया। एक बूढ़े हाजी ने बाहर निकलकर ज़मीन पर बैठ गए और रोते हुए कहा, या रब, अगर मौत लिखी थी तो आसान क्यों ना लिखी, इतना दर्द क्यों। लेकिन ये सच है, मौत वही है जो लिख दी गई है, और हाजी की मौत अल्लाह के यहाँ सबसे ऊंचा दर्जे की मौत होती है। रेस्क्यू टीम पहुंची, दमकल आई, पानी बरसाया गया, लेकिन आग इतनी तेज़ थी कि बस के अंदर के लोगों से पहले बस खुद खत्म हो चुकी थी। कुछ लोग बाहर निकले, उनके पेट जले हुए थे, चेहरे काले पड़े थे, आंखें लाल थी और सांस आधी आधी चल रही थी। एक हाजी बार बार बेहोशी में भी सिर्फ ये कह रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो डॉक्टर ने कहा कि ये मुमकिन है कि वो इसी कलमे पर दुनिया छोड़कर गया हो। तो मदीना में जब जनाजे पहुँचे, लोगों ने शहीदों की हालत देखकर रो रो कर दुआएं की। कई जनाजे पहचान में नहीं आ रहे थे, कई शरीर आधे जल चुके थे, कई सिर्फ कपड़ों के टुकड़ों से पहचाने गए। एक बेटी अपने पिता के जनाजे के पास बैठकर बस यही कह रही थी कि आपने कहा था कि मदीना में आपकी दुआ कबूल होगी, पर ये क्या हुआ। तो लोग उसे उठा उठा कर चुप करा रहे थे, मगर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। तो ये हादसा हमें यही सिखाता है कि मौत के रास्ते अनगिनत है, इंसान सिर्फ मेहमान है। हाजी की मौत दुनिया नहीं, जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह जब बुलाता है तो कोई वापस नहीं लौटता। सफ़र में दुआ, सब्र और अल्लाह का जिक्र ज़रूर करें। किसी का आखिरी वक्त कब है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। तो रेस्क्यू टीम के एक कर्मचारी ने कहा, मैंने हादसे देखे थे मगर इतनी सुकून भरी मौत कभी नहीं देखी। लोग आग में थे लेकिन उनके होठों पर कलमा था। कितनी अजीब बात है ना। दुनिया समझती है कि आग से मरना दर्दनाक होता है, लेकिन इन हाजियों ने जिस सब्र, जिस ईमान, जिस यकीन के साथ मौत का सामना किया, वो अपने आप में करामात है। उनके परिवार वाले रोए, उनके बच्चे टूटे, उनकी माँओं के दिल फटे, लेकिन अल्लाह की किताब में जो लिखा था वो उसी रात पूरा हो गया। तो या अल्लाह उन हाजियों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके घर वालों पर सब्र उतार, उनकी आखिरी सांसों को कलमे से रोशन कर, और हमें भी वही मौत दे ईमान की हालत में। आमीन या रब्बुल आलमीन।